चलिए, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड। ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड में जो कल हम लोग देख रहे थे ग्लैंड के बारे में, उसमें हम लोग देखेंगे कि मेल एसेसरी ग्लैंड क्या होती है, कितने टाइप की ग्लैंड होती है और उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड। देखिए, मेल एसेसरी ग्लैंड में जो पहला ग्लैंड है वो है हमारा सेमिनल वेजिकल्स। पहला जो ग्लैंड है वो है हमारा क्या, सेमिनल वेजिकल्स। सेमिनल वेजिकल्स जो है वो पहली ग्लैंड है। सारे ग्लैंड को हम लोग देखेंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे। ठीक है। वेजिकल, सेमिनल वेजिकल्स का क्या फंक्शन है ये देखिए। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि सेमिनल वेजिकल्स लोकेटेड कहाँ पे होती है। ये जो मेल एसेसरी ग्लैंड है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एसोसिएटेड है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है। ठीक है। सीमेन प्रोड्यूस करने में, सीमेन के पार्ट एज अ पार्ट कंट्रीब्यूटर बनने में, या फिर बोल सकते हैं सीमेन के फॉर्मेशन में। तो सबसे पहला जो ये हमारी ग्लैंड है, एंड दैट ग्लैंड इज नोन एज सेमिनल वेजिकल्स। ये कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर को, जो हम लोग इस तरह का ब्लडर देखे थे, ब्लडर है ना, ये हमारा जो ब्लडर था, ब्लडर के दोनों साइड में ये, इसको हम लोग दूसरे कलर से देखते हैं, ये वाली ग्लैंड, ये जो ब्लडर है उसके दोनों साइड में, ठीक है, ये ग्लैंड होती है सेमिनल वेजिकल्स। ये ग्रेन जो दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में, ये हमारा सेमिनल वेजिकल्स है। ठीक है। इससे क्या निकलता है, सेमिनल वेजिकल्स कहाँ पे लोकेट होती है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेमिनल वेजिकल्स जो है वो लोकेट होती है। हम लोग कहेंगे कि सेमिनल वेजिकल्स दिख रहा है जी, डायग्राम दिख रहा है। आवाज जा रहा है कि वीडियो अनम्यूट अभी नहीं हुआ है? हाँ, जा रहा है। आज तो बहुत बच्चे कम है, कहाँ का चले गए सब लोग। देखिए, सेमिनल वेजिकल्स ये है हमारी, कोई बात नहीं, देखिए ये हमारी सेमिनल वेजिकल्स है। इससे क्या निकलता है, तो सबसे पहला जो है वो है हमारा फ्रक्टोज। ठीक है। सेमिनल वेजिकल्स रिलीज करती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का क्या काम होता है, तो हम लोग कहेंगे फ्रक्टोज जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन। उसके बाद जो है, पहले जो है वो क्या निकलता है इससे, जो सेमिनल फ्लूइड है, जो सेमिनल फ्लूइड है उसका पीएच जो होता है, ये सब एक चीज और याद रखिएगा, इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है और ये अल्कलाइन होता है। इसका जो नेचर होता है अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन के साथ साथ इसका जो पीएच होता है, पीएच 7.4 होता है। ठीक है। कितना होता है इसका पीएच, 7.4। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दूसरा सिक्रीशन जो होता है इससे, वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उसका क्या काम होता है, दूसरा सिक्रीशन। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये जो हमारे सेमिनल वेजिकल्स है, इसका दूसरा जो सिक्रीशन होता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है। हेल्प इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड टू प्रोवाइड मोबिलिटी, या टू प्रोवाइड मोबिलिटी टू स्पर्म, स्पर्म को, हाँ, टू प्रोवाइड मूव करने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, किसके मूवमेंट में,
तो स्पर्म के मूवमेंट में, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होता है इस सेमिनल वेजिकल से, तो एक काम करता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यूट्रस में जैसे ही स्पर्म मूव करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो स्पर्म जो है यूट्रस से कहाँ मूव करता है। तो हम लोग जो फिगर देखें तो ये हमारा यूट्रस था, यूट्रस से वो किधर मूव करता है, तो दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प किया प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसके वजह से हमारा स्पर्म जो है वो मूव किया, ठीक है। कहां से? फ्रॉम यूट्रस टू ओविडक्ट, यूट्रस से ओविडक्ट तक ये मूव किया। इसके अलावा एक चीज और रिलीज होता है इससे, बोले इसमें किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, आगे बढ़े। हाँ, इससे निकलता है क्लॉटिंग प्रोटीन, क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है। क्लॉटिंग प्रोटीन, प्रोटीन्स, क्लॉटिंग प्रोटीन्स का क्या काम है? जब इजाकुलेशन होगा, स्पर्म निकलेगा, तो सारे स्पर्म को एक साथ रखना, ठीक है। क्लॉट मतलब समझते हैं ना, थक्का टाइप का। तो कह रहे हैं कि जितने भी स्पर्म निकलेंगे, तो ड्यूरिंग इजाकुलेशन, जब स्पर्म रिलीज होते हैं, तो इजाकुलेशन के दौरान, इजाकुलेशन के दौरान ये क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे कि स्पर्म को क्या करता है, तो कोगुलेट करता है, कोगुलेट स्पर्म, स्पर्म को क्या करता है, स्पर्म को की कोगुलेट करता है इजाकुलेशन के दौरान, कोगुलेशन में हेल्प करता है। कोगुलेशन मतलब कोगुलेट करता है, जमा करता है उस सबको, ठीक है। इसके अलावा जो है क्लॉटिंग प्रोटीन है, इसके अलावा हम लोग कहेंगे इसका पीएच 7.4 होता है। और जो हमारा जो बोल सकते हैं कि यहां से देखेंगे अगर हम लोग, तो पेनिस के बीच में जो यूरेथ्रल ऑफिस होता है, ठीक है, यूरेथ्रल ऑफिस का जो पीएच होता है, ठीक है, वो एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक मीडियम को क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे ये एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन भी करता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम को क्या करता है, अल्कलाइन करता है, अल्कलाइन, अल्कलाइन समझ रहे हैं ना, बेसिक करता है ना। तो ये हमारा इसका रोल है। इसके अलावा भी इसका एक और काम होता है, ठीक है। ये जो काम करता है, ये फ्रक्टोज जो है वो न्यूट्रिशन देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ताकि जो स्पर्म है वो यूट्रस से ओविडक्ट में मूव कर सके आसानी से। उसके बाद क्लॉटिंग प्रोटीन निकालता है, जिसके कारण जो है वो क्या होता है, तो स्पर्म कोगुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक काम जो अभी बताया कि एसिडिक जो यूरेथ्रल ऑफिस है उसको एसिडिक से बोल सकते हैं कि अल्कलाइन करता है ना। तो यूरेथ्रल ऑफिस को, यूरेथ्रल ऑफिस या पाथवे को क्या करता है, ये पाथवे को, पाथवे को अल्कलाइन करता है, मेक यूरेथ्रल ऑफिस या पाथवे अल्कलाइन। बस इतना ही इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। जहां भी सेमिनल वेजिकल्स का काम आएगा, ठीक है, सेमिनल वेजिकल्स की बात आएगी, तो यही चार फंक्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और ये जो है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो हम लोग कहेंगे, एक मिनट इस डाटा थोड़ा, 60% है ना। तो हम लोग कहेंगे कि सीमेन का 60% वॉल्यूम ये अकेले कैरी करता है जी, सीमेन का 60% वॉल्यूम ये अकेले कैरी करता है। एक मिनट, आज पता नहीं क्या अरेंजमेंट हुआ है, कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा है, चेहरा दिख ही नहीं रहा है। अच्छा कोई नहीं, चेहरा देखने का कोई मतलब नहीं है, कंटेंट दिखना चाहिए, है ना। हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या दिख रहा है, तो ये चार फंक्शन इसका देखे हम लोग, जो सेमिनल वेजिकल्स है उसका चार फंक्शन है। आगे हम लोग दूसरी ग्लैंड की बात करते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए, सेमिनल वेजिकल से क्वेश्चन आएगा, कर लीजिएगा, बताइए जल्दी से, आगे बढ़ेंगे।
हाँ 60%, देखो ये तो 60% जो है अकेले, जितना सीमेन होता है, सीमेन का 60% वॉल्यूम ये अकेले कैरी करता है जी। 60% वॉल्यूम जो है ये अकेले कैरी करता है, पूरे सीमेन का 60% वॉल्यूम ये अकेले कैरी कर लेता है। कौन? तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो सिक्रीशन है वो, इससे जो मटेरियल रिलीज होता है वो मटेरियल, ठीक है। तो मतलब होता है ना कि मान लो सीमेन है, सीमेन में अगर हम लोग देखें तो सेमिनल वेजिकल्स को अगर अलग करें तो ये अकेले ही 60% वॉल्यूम इसका सिक्रीशन जो है वो कैरी करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे 10 लीटर अगर कोई लिक्विड है, 10 लीटर कोई लिक्विड है, तो उसमें 60% का मतलब क्या हुआ कि जो है 6 लीटर लिक्विड जो है वो इसी से निकलेगा। किससे निकलेगा? सेमिनल वेजिकल से निकलेगा, ठीक है। समझ में आया? अब बताइए, आइए प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। ठीक, क्लॉटिंग प्रोटीन, विवेक, ठीक है। क्लॉटिंग प्रोटीन निकलता है इससे, जिसके कारण क्या होता है कि जितना भी स्पर्म रिलीज होता है सबको एक साथ करके रखता है, क्लॉट करके रखता है ना। ये ब्लड क्लॉटिंग की तरह थक्का जम नहीं जमता है जी। क्लॉटिंग का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि मतलब सारे जितने भी स्पर्म रिलीज हुए सबको एक साथ रखता है ना। तो वो होता है क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है। इससे ही रिलीज होता है, किससे? तो सेमिनल वेजिकल से। आगे बढ़े, अभी आगे बहुत कुछ है। प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक ही ग्लैंड होती है और थोड़ा सा बड़ी ग्लैंड होती है ये। हालांकि फंक्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा फंक्शन जो है वो सेमिनल वेजिकल्स का होता है, ठीक है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हमारा जो यूरेथ्रा है, जो हमारा जो बोल सकते हैं कि जिससे स्पर्म और हमारा जो यूरिन बाहर निकलता है उसके चारों तरफ एक ही लार्ज ग्लैंड होती है, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दूसरी ग्लैंड हमारी कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे सेकंड ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर ध्यान में रखिएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है और थोड़ा सा बड़ी होती है, ठीक है। बड़ा होने के साथ साथ, अब ऐसा नहीं कि ये बड़ी है एक ही है तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम कैरी करेगी, नहीं जी। ये जो है वो पूरे सीमेन का केवल 25% वॉल्यूम कंटेन करता है, ठीक है। पूरे सीमेन का 25% वॉल्यूम ही बस ये कैरी करता है, ठीक है। और इसका जो 25%, हाँ 25% वॉल्यूम ही प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है। तो हम लोग कह सकते हैं 25% वॉल्यूम ही केवल क्या करता है, ये कैरी करता है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड से जो वेजिकल्स निकल, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उससे। अच्छा, फोर स्किन, हाँ फोर स्किन भी बताएंगे। फोर स्किन जो है, जैसे हमारा ये ग्लांस पेनिस है, ठीक है, ग्लांस पेनिस है ये, ठीक है। ग्लांस पेनिस जो है, जिसको हम लोग, जो हमारा माउथ ऑफ पेनिस है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ये हमारा ग्लांस पेनिस है। ग्लांस पेनिस जो है वो बोल सकते हैं कि एक स्किन से कवर्ड होता है, ठीक है। जो हमारा ग्लांस पेनिस है, माउथ जो है सबसे एंटेरियर पोर्शन जो है पेनिस का, सबसे आगे वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग ग्लांस पेनिस बोलते हैं, वो एक बोल सकते हैं कि एक स्किन से कवर्ड होता है और उसी को फोर स्किन या प्रीपियूस बोलते हैं, ठीक है। इस जो स्किन होता है, ठीक है, बोल सकते हैं कि जब हम लोग टीन एज में होते हैं, यानी कि 13 से 19 के फेज में होते हैं, जब हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी होने लगता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगता है, ड्यूरिंग दिस ये जो स्किन है, ये स्किन धीरे धीरे छूटने लगता है, ठीक है। पहले ये स्किन जो होता है वो कनेक्ट होता है, और हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लांस पेनिस का कवरिंग जो है उसी को फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। प्रीपियूस भी कहीं कहीं पे दिया रहता है। ग्लांस पेनिस का जो कवरिंग है उसको फोर स्किन और या प्रीपियूस भी कहते हैं, फोर स्किन या प्रीपियूस। समझ गए साक्षी? ठीक।
आगे आइए। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, तो 25% वॉल्यूम को कैरी करता है, ठीक है। लेकिन जो सेमिनल वेजिकल्स था जी, 60% वॉल्यूम अकेले कैरी करता था। कितना वॉल्यूम कैरी करता था, तो 60% वॉल्यूम। और इसका पीएच 6.5 होता है, ठीक है। 6.5 पीएच का मतलब ये हुआ कि ये एसिडिक में होगा, ठीक है। इससे जो सिक्रीशन होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम लोग पीएच स्केल पे जाते हैं तो 0 से लेकर के करीब 6.9 तक एसिडिक होता है ना। एसिडिक, एसिडिक के बाद 7 जो है वो न्यूट्रल, और 7 के बाद 40 तक जो है वो बेसिक होता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग पीएच स्केल पे इधर आते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग के तरफ, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये हम लोग पढ़े हैं। और बेसिक जो है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बेसिक कैरेक्टर जो है वो घटते चला जाता है। तो ये देखिए, ये है, ये सब आप लोग पढ़े हुए केमिस्ट्री में, हमको और ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। लेकिन 6.9 तक एसिडिक होता है, ये मालूम है हम लोग को। स्लाइटली एसिडिक होता है, कम एसिड होता है। 0 जो होता है, 1 जो होता है, उस ज्यादा एसिडिक होता है। तो इसका भी पीएच जो होता है 6.5 होता है। मतलब इससे जो सिक्रीशन होता है, ये अल्कलाइन सिक्रीशन कर रहा था, ये एसिडिक सिक्रीशन करेगा, ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत। तो इससे दो चीज मेनली निकलता है जी। ये एसिडिक सिक्रीशन करता है जिसमें साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड जानते हैं ना। इससे दो चीज निकलता है। एक जो होता है वो हमारा होता है साइट्रिक एसिड। एक क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे एक जो है वो हमारा साइट्रिक एसिड। अब कहेंगे साइट्रिक एसिड का क्या काम है काम जी। साइट्रिक एसिड का तो मेन काम है, साइट्रिक एसिड जो है, साइट्रिक एसिड हम लोग कहेंगे कि एक स्पर्म न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये जितनी भी एसेसरी ग्लैंड है, या तो स्पर्म को मैच्योर होने में रोल प्ले करेगी, या तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देगी, या तो स्पर्म को क्या करेगी, स्विम करने में हेल्प करेगी, मोबाइल बनाएगी, है ना। तो ये सब चीज इन लोग का फंक्शन होता है। तो हम लोग एक एक करके देख ही रहे हैं। साइट्रिक एसिड जो है वो क्या है, तो हम लोग कहेंगे एक स्पर्म न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ये स्पर्म के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है, स्पर्म न्यूट्रिएंट, स्पर्म न्यूट्रिएंट। इसके अलावा इससे कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हमारी कुछ एंजाइम्स को भी निकालती है, एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स का क्या काम होता है, तो एंजाइम्स जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है, हम लोग कह सकते हैं जो हमारा स्पर्म है उसको स्विम करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे इट हेल्प इन, इट हेल्प इन स्विमिंग। किसमें, तो स्विमिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, स्विम करने में, है ना, तैरने में, मूव करने में हेल्प करता है। तो दो काम इसका है। कौन कौन सा, तो पहले साइट्रिक एसिड निकलता है। साइट्रिक एसिड स्पर्म न्यूट्रिएंट है, गुड स्पर्म न्यूट्रिएंट है, स्पर्म के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट माना जाता है साइट्रिक एसिड। उसके बाद कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, जो क्या करते हैं, तो स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, एक्टिवेट करने में भी हेल्प करते हैं, स्विंग में भी हेल्प करते हैं। तो हम लोग कहेंगे स्पर्म जो है उसको अगर तैरने में कोई रोल प्ले करता है तो हमारा कौन सा है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड करता है, ठीक है। बोलिए, प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी को कोई दिक्कत, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम इन प्रोस्टेट ग्लैंड्स, टेल मी। किसी को कोई प्रॉब्लम है। विवेक, नो सर। चलिए आगे देखते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कूपर्स ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका क्या काम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड। एक ही है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल दीजिए, कूपर्स ग्लैंड बोल दीजिए, सब एक ही है। इरेज करें इसको ना, कि स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिएगा। इरेज कर दे, ठीक, साइड हो जाते हैं। क्वेश्चन आया है लगता है।
अच्छा, ठीक ठीक ठीक, फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, देखिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका पीएच जो होता है वो कितना होता है, 6.5। दैट मींस प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक होता है, दो चीज इसमें मेनली होता है, साइट्रिक एसिड जो स्पर्म न्यूट्रिएंट है, और जो एंजाइम निकलता है वो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म को स्विम करने में, एक्टिवेट करने में रोल प्ले करता है। आइए सेमिनल वेजिकल्स का एक बार रिकॉल करते हैं। सेमिनल वेजिकल्स जो है वो अल्कलाइन सिक्रीशन करता है जिसका पीएच 7.4 होता है, ठीक है। 7.4, इसमें मेन जो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो ऐसे भी पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब न्यूट्रिशन का काम करता है, तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत पॉपुलर है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है इसका क्या काम होता है, तो कहेंगे हेल्प इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ताकि यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा थोड़ा सा, तो हमारा स्पर्म जो है वो स्विम करते करते कहा जाएगा, तो हमारा एम्पुलरी जगह पे जाएगा जहां पे उसको फर्टिलाइजेशन करना है, जहां पे उस स्पर्म को जाकर के फर्टिलाइज्ड होना है, उस प्लेस पे ये जाएगा। तो जाने में मदद करेगी कौन, तो हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो सिक्रीट हुआ है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, है ना। क्लॉटिंग प्रोटीन क्या करता है, तो कहेंगे क्लॉटिंग प्रोटीन जो है वो जितना भी स्पर्म रिलीज हुआ उन सारे स्पर्म को एक साथ रखता है, इधर उधर स्कैटर्ड नहीं होने देता है ना। इजाकुलेशन के दौरान, है ना, उसके बाद दिया हुआ है, क्योंकि इजाकुलेशन बहुत फोर्सफुल होता है जी, ठीक है। जो स्पर्म रिलीज होता है बहुत फोर्सफुली होता है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि ये जो एसिडिक मीडियम होता है, जो हमारा यूरेथ्रा है ना, ये जो यूरेथ्रल ऑफिस है, इसका मीडियम एसिडिक होता है। इस एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम बनाता है, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में जो हमारा स्पर्म होता है मोर कंफर्टेबल होता है देन एसिडिक मीडियम, ठीक है, ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। चलिए तीसरा जो है वो कूपर्स ग्लैंड को देखा जाए, इसको इरेज करते हैं हम। अभी आगे बहुत कुछ है इस पर आज के क्लास में। देखिए, कूपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड या इसी को हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्लैंड, ये कूपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दोनों एक ही नाम है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दो अलग अलग नाम है, ठीक है ना। इस ये भी अल्कलाइन फ्लूइड निकलता है जी, इससे भी अल्कलाइन फ्लूइड निकलता है। और ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है, तो हम लोग कहेंगे जैसे ही हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को देख रहे थे, सेमिनल वेजिकल देखे, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड देखे, उसी के नीचे में हमारा कूपर्स ग्लैंड या फिर जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, दो स्मॉल ग्लैंड होती है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ये अल्कलाइन करता है, अल्कलाइन करता है, अल्कलाइन मीडियम बनाता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक काम इसका और बहुत अच्छा है कि ये म्यूकस रिलीज करता है। क्या करता है, तो म्यूकस। अब कहेंगे म्यूकस का क्या काम है, तो ड्यूरिंग बोल सकते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल अटेम्प्ट्स, है ना, या फिर बोल सकते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स, जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं मेल एंड फीमेल, उस समय ये जो म्यूकस होता है उस समय वो जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक है एज वेल जो मेल जेनाइटल ट्रैक है, दोनों को ही क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, ठीक है, दोनों के लुब्रिकेशन में काम करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ठीक है, समझ रहे हैं ना।
जेनाइटल ट्रैक, दोनों के जेनाइटल ट्रैक में ये थोड़ा सा चिपचिपा पानी की तरह जो निकलता है म्यूकस, वो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो म्यूकस है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक को भी लुब्रिकेट करता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? दो काम है इसका, अल्कलाइन मीडियम करेगा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, और जो म्यूकस इससे निकलता है वो एक चीज और कर सकते हैं कि इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन भी कम करता है। यहाँ पे क्या करता है, तो फ्रिक्शन भी कम करता है। क्योंकि फ्रिक्शन कैसे कम होता है, तो हम लोग अगर कोई ऑयली सबस्टांस यूज करेंगे, वाटरी सबस्टांस यूज करेंगे, तो फ्रिक्शन अपने आप क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, मेल और फीमेल जेनाइटल ट्रैक के बीच होने वाले फ्रिक्शन को ये रिड्यूस भी करता है। कौन, तो कूपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और लास्टली ये हमारा सानिया भारती, क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा, नेटवर्क इशू है। रूबी गुप्ता सर, वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो नहीं आ रही है? वीडियो तो आ रही होगी। आपका हो सकता है डाटा वगैरह का इशू होगा, हमारा तो ठीक है, डाटा हमेशा अवेलेबल रहता है हमारा। देखिए, दो काम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड का। ठीक है, कूपर्स ग्लैंड का अब आ रही है। फिर से ज्वाइन होइए, कहीं डिस्कनेक्ट हो करके आप, आपका आ जाएगा फिर से। चलिए देखिए, अल्कलाइन मीडियम करता है, मीडियम को अल्कलाइन करता है, क्योंकि हम लोग पढ़े कि हमारा स्पर्म अल्कलाइन मीडियम में मोर कंफर्टेबल होता है देन एसिडिक मीडियम। ठीक है, गुड। उसके बाद जो है म्यूकस क्या करता है, तो लुब्रिकेशन का काम करता है। मेल और फीमेल जेनाइटल ट्रैक के बीच होने वाले फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग पेनिस जो है उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। उसमें कुछ मसल्स है, उसको देखते हैं कि कौन कौन से मसल्स हैं। इसको इरेज कर देना जी। सृष्टि क्या भेज दी? अच्छा, ये बताइए, इसको इरेज कर दें? ठीक ठीक। आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको भी आज कंप्लीट करना है। अब कंटिन्यूअस सैटरडे तक क्लासेस जाएंगी और ये चैप्टर सैटरडे को फिनिश हो जाएगा। संडे ऑफलाइन में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो लास्ट है उसको शुरू करेंगे, और वो भी एक सप्ताह जाएगा बस। वो 2 सप्ताह नहीं चलेगा, वो 1 सप्ताह मुश्किल से चलेगा, क्योंकि वो छोटा चैप्टर है। ठीक है, वो क्या है, तो छोटा चैप्टर है। देखिए, जो हमारा पेनिस का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पेनिस को देखेंगे तो ये हमारा क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन है जी, बीच से काटे हैं उसको, है ना। तो देखिए, बीच से काटने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को, ये देखिए ग्लांस पेनिस है। ठीक है, ग्लांस पेनिस, बीच में कुछ मसल्स होती है। ठीक है, बीच में कुछ मसल्स होती है, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे ग्लांस पेनिस में, ग्लांस पेनिस क्या है, तो हम लोग कहेंगे माउथ, ये है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस जो है वो माउथ होता है किसका,
तो हम लोग कहेंगे पेनिस का जो माउथ है उसी को ग्लांस पेनिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉर्पस स्पोंजियोसम है। कॉर्पस स्पोंजियोसम ये वाली मसल्स को कहते हैं जिसको हम व्हाइट से कर रहे हैं। दो टाइप की मसल्स जो है वो हमारे पेनिस में मेनली होती है। ठीक है, ये जो बीच में व्हाइट हम लोग कलर किए हैं वो हमारी क्या है, तो कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, कॉर्पस स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम। अब कहेंगे इन मसल्स का काम क्या है, तो हम कहेंगे इन मसल्स में ही जो है हमारी आर्ट्रियोल्स पास करती है इन मसल से, जो कि ब्लड से फुल होती है। ये जो आर्ट्रियोल पास करती है इन मसल से वो ब्लड से फुल होती है, और इसमें जब ब्लड सप्लाई भर जाता है और ये मसल्स पूरी तरह से ब्लड से भर जाती है तो हमारे पेनिस का इरेक्शन होता है। ठीक है, इरेक्शन इन पेनिस होता है जो कि सेक्सुअल एक्ट का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये जो दूसरा हमारा मसल्स है कॉर्पस कैवर्नोसा, हाँ कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा, जिसको ग्रीन से कलर किया है, ये मसल्स। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कॉर्पस कैवर्नोसा, ये वाली मसल, कॉर्पस कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर में क्या होता है, तो ग्लांस पेनिस के ऊपर में होता है हमारा प्रीपियूस, या जिसको हम लोग अभी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, फोर स्किन या प्रीपियूस। तो यहाँ पे होता है प्रीपियूस, प्रीपियूस या फोर स्किन, फोर स्किन। ये फोर स्किन का काम क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि ग्लांस पेनिस का कवरिंग है। ठीक है, ग्लांस पेनिस को कवर्ड करता है। फिर हम लोग कहेंगे इन मसल्स जो है, दो तरह की जो मसल्स है, कॉर्पस स्पोंजियोसम और कैवर्नोसा, है ना, कॉर्पस कैवर्नोसा, इनका क्या काम होता है, तो हम लोग कहेंगे कि इनमें जो है ब्लड जो है वो फुल हो जाता है, भर जाता है, जिसके कारण जो इरेक्शन होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या फिर पेनिस में जो है वो इरेक्शन होता है। ठीक है, मेल सेक्स एक्ट में कौन कौन सा क्या क्या होता है, कौन कौन सा स्टेप होता है मेल सेक्स एक्ट। ठीक है, मेल सेक्स एक्ट में जो सबसे पहला चीज होता है वो होता है इरेक्शन इन पेनिस, इरेक्शन इन पेनिस। पेनी पेनिस में, पेनिस में क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे इरेक्शन होता है। ठीक है, इरेक्शन क्यों होता है, तो हम लोग कहेंगे कि कॉर्पस स्पोंजियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसा दोनों ही ब्लड आर्ट्रियोल से बिल्कुल भर जाती है, जिसके कारण ब्लड का अमाउंट बढ़ने के कारण जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है वो क्वाइटस या कॉपुलेशन है। दूसरा स्टेप जो होता है सेक्स एक्ट में वो होता है, मेल सेक्स एक्ट में कॉपुलेशन या कॉपुलेशन है। ठीक है, या इंटरकोर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके दौरान, कॉपुलेशन के दौरान जो है हम लोग कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल जो है कॉपुलेशन करते हैं, और ड्यूरिंग दिस जो है पीक ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है, पीक के समय मतलब एकदम लास्ट स्टेज में जो है वो एक चीज इसमें और होता है, दैट इज इजाकुलेशन, है ना। इजाकुलेशन क्या है, तो हम लोग कहेंगे रिलीजिंग ऑफ सीमेन, है ना। इजाकुलेशन जो है वो रिलीज ऑफ सीमेन, सीमेन रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो सीमेन रिलीज हो जाता है, कब, इजाकुलेशन के दौरान। ठीक है, बताइए। हाँ, तो देखिए इजाकुलेशन होता है, इजाकुलेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इजाकुलेशन में तो एक मेथड आएगा नेचुरल मेथड, फैमिली प्लानिंग का एक मेथड आता है नेचुरल मेथड्स। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि इजाकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इजाकुलेशन का जो पीक टाइमिंग होता है वो क्या होता है, बहुत ही प्लेजर होता है, उस टाइम में बहुत आनंददायक टाइम होता है, और इसी को ऑर्गेजम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेजम, है ना, ये है।
तो इसमें ज्यादा नहीं जाना है, हम लोग इधर आते हैं ना गैमेटोजेनेसिस में। इसके बाद जो तीसरा होता है उसको हम लोग देखेंगे कि जो तीसरा स्टेप होता है वो कि जो हमारी मसल्स हैं, है ना, ये जो दोनों स्पोंजियोसम और कैवर्नोसा, जैसे ही ये इजाकुलेशन हो जाता है, दैट मींस स्पर्म रिलीज हो जाता है, उसके बाद इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे आर्ट्रियोल जो है, एट्रियोल, आर्ट्रियोल जो है, आर्ट्रियोल्स जो है किसमें, आर्ट्रियोल्स इन पेनिस मसल, पेनिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है पेनिस मसल्स की, एट्रियोल जो है वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और ये इरेक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस, लास्ट प्रोसेस है उसको देख लीजिए, अभी टाइम है बहुत। इरेज करें ना इसमें, इसमें मसल्स का नाम याद रखिएगा, कॉर्पस स्पोंजियोसम और कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा और स्पोंजियोसम, इरेज करें। क्या लिखे, इरेक्शन इन पेनिस है, हाँ ठीक, इरेज कर दें। आइए देखते हैं आप, गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस, लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म करके ही हम लोग क्लास ऑफ करेंगे, अभी टाइम भी है, हालांकि थोड़ा सा लंबा है। इस बोर्ड का भी एक डस्टर आता है ना जी, बॉयज से कोई बताइए, इसके लिए कोई डस्टर सजेस्ट करिए, ग्रीन बोर्ड के लिए कोई डस्टर। दिक्कत हो रहा है, व्हाइट हो जाता है, फिर से हमको बहुत इरेज करना पड़ता है, बताइए। आइए छोड़िए, स्पर्मेटोजेनेसिस दिख रहा है इस पेन से, ग्रीन वाला। अच्छा, गर्ल्स लोग भी कर सकती है, क्यों नहीं, गर्ल्स लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा बात थोड़ा है, गर्ल्स लोग भी कर सकती है, लेकिन एज जैसे हम लोग बायो में क्या पढ़ते हैं, यूजुअली, यूजुअली बॉयज जो होते हैं वो ज्यादा ये सब चीज में, इस फील्ड में एक्टिव होते हैं, है ना, अनयूजुअली गर्ल्स भी कर सकती है हर कुछ, है ना। चलिए देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, कार्तिक कहाँ है, कार्तिक एक भी मैसेज वैसेज नहीं लिख रहा है आजकल चैट में। कार्तिक संन्यास ले लिया क्या क्लास से, अच्छा नानी के घर गया है ठीक है, कल आएगा, ठीक है ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस से पता चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जेनेसिस, है ना, हम लोग पहले भी पढ़े थे, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है। अच्छा, कल के क्लास में जब हम लोग टेस्टिस का डायग्राम देख रहे थे, क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस देख रहे थे, तो कुछ याद है आप लोग को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़े थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को जब कट किए थे तो उसमें दो सेल लेयर दिखा था हम लोग को, ये देखिए, एक जो थी, ये कुछ क्यूबोइडल सेल लेयर्स थी किनारे पे, याद आया, ये सब नहीं याद आएगा, अभी कह देंगे वो गाना सुनाने के लिए बोल देंगे तो डेली याद रहेगा आप लोग को।
अच्छा देखो लिख दी ना कि बाकी है। हाँ जर्म सेल था, गुड। लिखा है रूबी, गुड। क्या थी? तो हम लोग कहेंगे जर्म सेल। ओहो, एक मिनट एक मिनट, कॉल आता है तो भाई वेट करना पड़ता है। देखिए, तो हम लोग क्या देखे थे, किनारे पे क्या थी, जर्म सेल, जब हम लोग कल देख रहे थे। अच्छा, ठीक। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये सब जर्म सेल्स थी, ठीक है। और कुछ सेल्स इस तरह से थी, याद है कुछ, इनको क्या बोले थे, जो पिलर लाइक सेल्स थी या जो ट्रायंगुलर सेल्स थी, दैट सेल्स इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स। ये क्या थी, तो सर्टोली सेल्स थी, है ना। और हम लोग कल इतना ही बस जान गए थे कि ये गैमेट्स बनाता है, ये स्पर्म को बनाता है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। हम लोग बस स्ट्रक्चर समझे थे, टाइपिंग नहीं करिए, हमको बार बार देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं थोड़ा देर के लिए, तब ये खत्म हो पाएगा। ये हमारा क्या है, तो ये सर्टोली सेल्स है। ये क्या है सबके सब, तो जर्म सेल है, ये जर्म सेल, जर्म सेल्स, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे कि जर्म सेल्स जितनी भी होती है वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है एवेंचुअली, एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, कि जो ये सेल्स है, जो जर्म सेल्स है हमारी, ठीक है, इसमें माइटोसिस हो जाता है जी, है ना। ये जो जर्म सेल है, इसमें क्या हो जाता है, माइटोसिस हैपेंस इन जर्म सेल। एंड पोलॉइडी क्या होगा इस जर्म सेल का, तो जर्म सेल्स जो होंगी वो डिप्लॉयड होंगी। तो हम लोग कहेंगे जर्म सेल कैसी होंगी, तो कहेंगे जर्म सेल जो होंगी उसका पोलॉइडी 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहली बार माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, जर्म सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन कर रही है, ठीक है। और डिप्लॉयड गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग कैसी सेल्स प्रोड्यूस हो रही है, तो कहेंगे डिप्लॉयड सेल्स यहाँ भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या होता है, इन सेल्स में फिर से डिवीजन होता है, ठीक है, फिर से माइटोसिस होता है। ये सेल्स जो है फिर से क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, फिर से डिवाइड कर रही है खुद को, फिर से इसमें क्या हो रहा है, तो माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। और जो इनसे सेल बनती है, यहां भी जो सेल्स होंगी वो 2n होंगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का ये पहला प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज कॉमनली कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्यों, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे जो जर्म सेल है, जर्म सेल डिवाइड कर रही है माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन इन जर्म सेल में हो रहा है, ये जर्म सेल मल्टीप्लाई कर रही है, फिर से ये जर्म सेल मल्टीप्लाई कर रही है, फिर से ये जर्म सेल इधर मल्टीप्लाई कर रही है। तो ओवरऑल ओनली मल्टीप्लीकेशन हैपन है, केवल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन फेज कहलाता है, क्या कहलाता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है। और अभी तक जितनी भी सेल्स बनी थी सब के सब क्या है, तो डिप्लॉयड है, क्या है, डिप्लॉयड है। इनमें दो तरह की सेल्स हो जाती हैं जी, जैसे ये जो दो सेल्स दिख रहा है आप लोग को, ये टाइप ए सेल्स कहलाती हैं। दिस टू सेल्स आर कॉल्ड टाइप ए सेल्स, है ना, इनको क्या बोलते हैं, टाइप ए सेल्स, टाइप ए सेल्स, ठीक है, बताइए कोई दिक्कत। और इनको क्या बोलते हैं, टाइप बी सेल्स, टाइप बी सेल्स। अब कहेंगे क्यों टाइप ए और बी हुआ, अभी हम समझा रहे हैं, टाइप ए और टाइप बी सेल्स, बोलिए कोई दिक्कत। क्या है सर, फर्स्ट में एन नंबर होगा ना, किस में,
देखिए यहाँ पे अभी तक डिप्लॉयड ही है जी, पहला में जर्म सेल भी डिप्लॉयड ही है, उसके बाद माइटोसिस में डिप्लॉयड ही है। अभी तक जो बोल सकते हैं कि जो सेल्स प्रोड्यूस हो रही है डिप्लॉयड ही है। बताइए। और जितनी भी सेल्स प्रोड्यूस हुई, 1, 2, 3 और 4, ये सब स्पर्मेटोगोनिया कहलाएंगी। क्या बोला कहलाएंगी? दीज ऑल आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। चारों। दूसरा कलर यूज करते हैं, येलो यूज करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। जितनी भी सेल्स यहां बन रही है वो स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशनल हो रहा है जी, यहाँ पे रिडक्शनल नहीं हो रहा है। रिडक्शनल होता है तब एन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वेशनल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखना है, मियोसिस भी जब होगा तो वही होगा, ठीक है। सृष्टि लास्ट में रिडक्शनल होगा ना? नहीं, अभी नहीं, रिडक्शनल नहीं होगा। इसके बाद जो होगा वो होगा। अभी तक ये प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो टूएन ही होंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी तक यहाँ से टूएन जो है, ये टूएन जो है यहाँ भी डिवाइड हुआ, तो माइटोटिक डिवीजन होता है, तो क्रोमोजोम का नंबर्स क्या होता है? सेम होता है ना। क्रोमोजोम्स नंबर पे अफेक्ट नहीं होता है। फिर से यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुई? 4 सेल फॉर्म हुई, जिसमें एक को टाइप ए बोले, दूसरे को टाइप बी बोले, ठीक है। अभी तक ये पोलैरिटी में ये नहीं हुई, टेंशन मत लीजिए, ये डिप्लॉयड ही होगा, ठीक है। इसमें जो टाइप ए सेल्स होंगी, टाइप ए सेल्स, ठीक है, टाइप ए सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी? फिर से मल्टीप्लीकेशन करेंगी, तो ये अंडरगोज मल्टीप्लीकेशन एंड फॉर्म न्यू स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो ये टाइप ए की सेल्स है वो फिर से क्या करेंगी? तो माइटोटिक डिवीजन करेंगी, और हम लोग कहेंगे कि फिर से नया नया स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेगी। लेकिन जो टाइप बी सेल्स हैं वो अलग काम करेंगी। टाइप बी सेल्स अपने आप को मैच्योर करेंगी। टाइप बी सेल्स क्या करेगी? मैच्योर इटसेल्फ बाय एक्युमुलेटिंग द न्यूट्रेटिंग सबस्टांस रिलीजिंग बाय जर्म सेल्स। तो यहां से देखिए, कहां बना दे इसको, इधर बनाए। टाइप बी की सेल्स के साथ क्या होगा? नीचे ही देखिए पहले, अभी नीचे जगह है। यहाँ पे टाइप बी की सेल्स अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करेगी। बड़ा कैसे करेगी? तो ग्रोथ करेगी अपना, इसीलिए इस फेज को ग्रोथ फेज कहते हैं। और ग्रोथ कैसे करेगी? तो दूसरा फेज समझ में आया। पहला फेज क्या था? मल्टीप्लीकेशन फेज था। दूसरा फेज ग्रोथ फेज है, जिसमें जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया या जो टाइप बी की सेल्स हैं वो खुद को थोड़ा इनलार्ज करेंगी। इनलार्ज कैसे करेंगी? तो कुछ न्यूट्रिटिव सबस्टांस, खाने पीने का सामान अपने अंदर भर लेगी, तो साइज खुद ब खुद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। खाना पीने का सामान जैसे ही भरेगी न्यूट्रिटिव सबस्टांस, इसका साइज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इनको हम लोग नाम दे देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये जो सेल्स प्रोड्यूस हुई इनको क्या बोले? इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे फॉर्म हुई? तो हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया में जो टाइप बी की सेल्स थी वो खुद को इलाज की, थोड़ा सा बड़ा की, और बड़ा करने के बाद क्या की? तो हम लोग कहेंगे बड़ा करने के बाद कुछ न्यूट्रिटिव सबस्टांस को एक्यूमुलेट की,
है ना। तो हम लोग कहेंगे ग्रो इट सेल्फ बाई एडिंग सम न्यूट्रिटिव सबस्टांस इनसाइड सेल्स, ठीक है। और न्यूट्रिटिव सबस्टांस कहाँ से मिलेगा, तो बाय द हेल्प ऑफ सर्टोली सेल्स। कल हम लोग पढ़े थे कि सर्टोली सेल्स का काम है कि जो स्पर्म फॉर्म हो रहा है ना, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, सर्टोली सेल्स का। और जब ये थोड़ा बड़ी हो जाती है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, अभी तक ये 2n है, अभी तक ये क्या है, डिप्लॉइड है, अभी तक ये डिप्लॉइड है। आगे देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ दिख रहा है डायग्राम, रुक जाओ। देखिए आगे आगे क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये जो डिप्लॉइड सेल्स है, डिप्लॉइड सेल्स क्या करती है, तो हम लोग कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का डायग्राम देख लीजिए, ये हमारे क्या, लोग फोन करके ना, लोगों को क्या बोले हम, देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बोल सकते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। कुछ न्यूट्रिटिव सबस्टांस को एक्युमुलेट करता है, ठीक है। और न्यूट्रिटिव सबस्टांस को एक्युमुलेट करने के बाद अब क्या होता है, तो इसमें भी अब मियोसिस होगा, ठीक है। अब जाकर के माइटोसिस छोड़ करके अब इसमें मियोसिस होगा, ठीक है। और कैसा मियोसिस होगा, तो पहली बार में रिडक्शनल मियोसिस होगा। कैसा मियोसिस, जिसको मियोसिस वन बोलेंगे, द टाइप ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड मियोसिस वन, है ना, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। ये कैसा होगा, रिडक्शनल होगा, रिडक्शनल, रिडक्शनल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दो सेल्स प्रोड्यूस होंगी, होंगी ना। और ये अब कैसी हो जाएंगी बताइए, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, कमेंट में लिखिए जल्दी से। हाँ हैप्लॉइड, गुड, एन, ये हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे अब जाके फिर जो है वो क्या होगा कि दोनों में फिर से मियोसिस टू होगा, है ना, दोनों में फिर से मियोसिस टू होगा। और मियोसिस टू होगा तो इस बार जो मियोसिस टू होगा वो इक्वेशनल होगा, कैसा होगा, इक्वेशनल होगा, इक्वेशनल, ठीक है। इक्वेशनल होगा मतलब कि जो हमारा ये प्लोइडी है वो चेंज नहीं हुआ, अभी तक ये जो चारों सेल्स प्रोड्यूस हुई उनका प्लोइडी जो है वो हैप्लॉइड ही रह गया, ठीक है। चारों जो सेल्स प्रोड्यूस हुई बाई मियोसिस टू, है ना, उसमें जो चारों सेल्स प्रोड्यूस हुई उनका प्लोइडी कितना रह गया, क्या रह गया, तो हम लोग कहेंगे उनका प्लोइडी जो है वो हैप्लॉइड ही रह गया। तो ये जो है इन चारों को आप बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, ये क्या है, स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटिड्स। और यही स्पर्मेटिड्स जो चार बने हैं यही स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी तक ये स्पर्मेटिड्स जो है वो ओवल है, ओवल होने के साथ साथ नॉन मोटाइल है, कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है इनका। लेकिन जब ये स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका शेप स्पर्म के शेप का हो जाता है, साथ में इनमें मोबिलिटी आ जाता है, ये मूव करने लगते हैं। तो यही सब जो चेंज है वो कल के क्लास में पढ़ेंगे स्पर्म के डायग्राम को, ठीक है, कि स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होता है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हुआ, तो स्पर्म में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा ह्यूमन स्पर्म है, मेल स्पर्म है, उसमें कन्वर्ट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है,
यहाँ पे जो स्पर्मेटिड्स है वही स्पर्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए। और देखिए, ये हमारी क्या थी, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी। और ये जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होता है, तो इन सेल्स को हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। दिस टू सेल्स आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज फॉर्म फ्रॉम क्या हुआ, तो मियोसिस हुआ और रिडक्शनल मियोसिस रिजल्ट के कारण ये फॉर्म हुई। और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब डिवीजन हुआ तो क्या बन गए, तो 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। और बाद में यही स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत है? ठीक। रूबी, कोई प्रॉब्लम है? बताओ, टॉप की हो तुम। हाँ, नो सर, ठीक, गुड। तो हम लोग कहेंगे, देख, एक बार फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। जब भी कोई चीज पढ़ाने के बाद एक बार रिकॉल करने से सब कुछ माइंड में आ जाता है। यहाँ पे क्या है, तो जर्म सेल है। जर्म सेल में क्या हो, ये कौन सी सेल्स है, साइटोली सेल्स है। ठीक है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। और जर्म सेल में सबसे पहले माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशनल हो रहा है। यहाँ पे ये 2n फॉर्म हुआ, 2 सेल्स फॉर्म हुई। इनमें भी क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे इनमें भी माइटोटिक होगा। और माइटोटिक होगा तो यहाँ पे जो है वो क्या होंगी, तो 4 सेल प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, 4 सेल प्रोड्यूस होंगी। और कैसा माइटोसिस होगा, इक्वेशनल माइटोसिस होगा, जिसमें 2 तरह की सेल्स होंगी, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो है फिर से माइटोसिस करने लगेंगी। और टाइप बी जो है वो क्या करेगी, खुद को थोड़ा ग्रोथ करेगी, अपना ग्रोथ करेगी और कुछ मटेरियल को एक्युमुलेट करके रख लेगी न्यूट्रिशन के फॉर्म में। और इसी सेल्स को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोले। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 हुआ, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो रिडक्शनल डिवीजन का रिजल्ट क्या हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 जो है स्पर्मेटोसाइट बन गए, है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, तो फिर से मियोसिस सेकेंड हुआ जो कि इक्वेशनल था। तो 4 स्पर्मेटिड्स बन गए और यही चारों स्पर्मेटिड्स किसमें कन्वर्ट हो गए, तो हम लोग कहेंगे स्पर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, बताइए। हाँ, देखिए, नॉन मोटाइल, नॉन स्पेशलाइज्ड, और हम लोग कहेंगे कि इसका कोई विशेष फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अभी जो स्पर्मेटिड्स किसमें कन्वर्ट होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये स्पर्मेटिड्स, दुनिया का सारा इंसान का फोन जब हमारा क्लास होता है तभी आना स्टार्ट होता है, यही प्रॉब्लम है। देखिए, तो और वाइब्रेट करने लगता है ना फोन, तो इसके कारण पोजीशन चेंज हो जाता है फोन का। और हम चाहते हैं कि लास्ट टाइम में कोई डिस्टर्ब ना करे। हालांकि क्लास टाइम में तो कोई प्रधानमंत्री का भी कॉल आ जाएगा तो नहीं उठेगा, तो खैर। तो देखिए, आप बोलिए, क्या लिखे थे कमेंट में? कमेंट में सब हंसने वाला इमेज ही भेजा है, हमको लगा कोई क्वेश्चन भेजा होगा। तो मियोसिस 2 जो है वो यहाँ पे होता है, मियोसिस 2 जो कि इक्वेशनल होता है। और इक्वेशनल होने के कारण जो है वो क्या होता है, 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये जो, ठीक है, स्पर्मेटिड्स जो है वो क्या होते हैं, तो हम लोग कहेंगे ये जो चारों स्पर्मेटिड्स होते हैं वो ओवल होते हैं। ओवल होने के साथ साथ नन मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं मूव कर सकते हैं, है ना। कोई स्पेशल फंक्शन अभी इसका नहीं होता है। ठीक है, यही है। ठीक है अक्षय, बाय लिखी भी दिया अब अक्षय। ठीक है, चलो बाय।